हेलो हेलो, आप सबको जय मसीह की। बड़ा ही मुबारक दिन है कि हम सब प्रभु के भवन में इकट्ठा हुए हैं। और ये खास तौर से इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग लेंट की सीजन में चल रहे हैं, जब हम प्रभु की उस बड़ी कुर्बानी को याद करते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, आसमानी बाप को छोड़ के हमारे पास आया। और उसके आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि हम जो गुनाहों में पड़े हुए थे, हो गए थे, हमारे पापों की कोई क्षमा नहीं थी, उसकी उद्धार देने के लिए यहाँ पर आया। और क्रिश्चियनिटी फिर मैं कहना चाहूँगा एक रिलीजन नहीं है, हम लोग उसको धर्म की तरह मानते हैं। बेसिकली वो रिलेशनशिप है, बाप का बेटे का रिलेशनशिप बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण होता है। और जिस तरह पिता परमेश्वर का और उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह का रिलेशनशिप था, बहुत ही निकटता का था कि प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में सारे काम जब किए तो पिता बोल के करे, पिता के नाम से, पिता के नाम से। उसने कभी परमेश्वर ने बोला पिता का क्या एड्रेस किया, सिर्फ जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसको बहुत ताड़ना सही गई। और जब उस पर पाप डाल दिए गए तो उसने जो चौथी बारी उसने कहा हे खुदा खुदा तो मुझे कुछ छोड़ दिया। तो पहली बार उसने वर्ड खुदा कब यूज़ किया, जब उसको उसका संबंध पिता से थोड़ी देर टूट गया था क्योंकि हमारे पाप उस पर डाल दिए गए थे। बाकी सब टाइम यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर से पिता करके कहा। और जो संबंध अदन की वाटिका में आदम और परमेश्वर के बीच में था वो टूट गया था पाप के आने के कारण, उसको फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए। और जब उन्होंने कुर्बानी दे दी तो हमारा उद्धार तो हुआ ही, जो संबंध हमारा पिता से टूट गया था वापस जोड़ दिया। और हम जानते हैं कि पहले ओल्ड टेस्टमेंट में देखा है कि जो इजरायली लोग थे वो पिता परमेश्वर के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते थे, उनको हमेशा बलि चढ़ानी पड़ती थी, खून बहाना पड़ता था, चाहे वो कबूतर का हो, चाहे बछड़े का हो, चाहे बैल का हो। और उस खून को लेके ही वो पवित्र मंदिर में चढ़ाया जाता था और तब उनकी प्रार्थना सुनी जाती थी। और वो प्रार्थना भी डायरेक्टली नहीं सुनी जाती थी, मोस्टली याजक के पास जाते थे और याजक उस कुर्बानी को करता था और लहू छिड़कता था। और तब जाके सारे मानव जाति के जो पाप थे क्षमा होते थे। और साल में एक बार याजक अति पवित्र स्थान मोस्ट होली प्लेस में जाता था और उस समय भी उसको पाप को पवित्र होकर जाना पड़ता था, क्योंकि उसका भी वहाँ इंस्पेक्शन होता था कि याजक भी पापी है और परमेश्वर के सामने डायरेक्ट चला गया बिना लहू के तो मर सकता है। और जब वो जाता था मोस्ट होली प्लेस में लहू छिड़क के और परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, प्रार्थना करता था और सारे इजरायलियों के लिए वो प्रार्थना करता था। और सारे इजरायलियों के पाप क्षमा हो चुके नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा, जब याजक जीवित वापस बाहर आता था। और जैसे वापस आता था मोस्ट होली प्लेस से तो सारे मानव जाति के पाप क्षमा माने जाते थे और लोग सेलिब्रेट करते थे कि हमारे पाप क्षमा हो गए। लेकिन कितने समय के लिए? एक साल, क्योंकि इसको ये कुर्बानी बार बार करनी पड़ती थी, बार बार करनी पड़ती थी, क्योंकि पशु की लहू से टेम्पररी छुटकारा मिलता था, टेम्पररी उद्धार होता था। पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने जो बिना दाग के थे, बिना पाप के थे, स्वयं परमेश्वर के पुत्र थे, उन्होंने कहा मैं अपना लहू बहाऊंगा और मेरे पापों के द्वारा सारे मानव जाति के पाप हमेशा हमेशा के लिए माफ़ कर दिए जाएंगे। पहले के पाप, अभी के पाप और आने वाले दिनों के पाप। अभी आप लोग कह सकते हैं कि प्रभु ने तो 2000 साल पहले लहू बहाया, अभी हमारे पाप क्या क्षमा हो रहा है? तो प्रभु का लहू जो है उसकी धारा से बहता रहता है और वो कंटिन्यूस वॉश साइकिल है। पाप धोते रहते हैं, धुलते रहते हैं। जो जो इकरार करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, उसके लहू को पुकारते हैं, उनके पाप क्षमा होते जाते हैं। अब हम कहेंगे पहले के पाप जो हमसे पहले मर चुके हैं उनके भी पाप क्षमा हो चुके हैं, यीशु मसीह ने सबके लिए किया। और जो भी जीवित हैं उनके भी पाप क्षमा हो चुके हैं।
और आगे भी जो लोग आएंगे उनके भी होते जाएंगे। जो जो क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को याद करेगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब हमको इससे खुशी की बात यह है कि हमको धैर्य मिलता है, याद मिलता है कि हम पिता परमेश्वर का कैसे भी कभी भी जा सकते हैं। जब यीशु मसीह की मौत हुई तीसरे पहर में, तब जो हैकल का पर्दा था ऊपर से नीचे तक फट गया और एक्सेस खुल गई। पहले पर्दे के अंदर खाली कौन जा सकता था? महायाजक। अब हम परमेश्वर के सामने कभी भी जा सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। ये प्रभु के लहू का मूल्य है जो उसने हमारे लिए चुका है। आज हमने जो भी गाने गाए सब लहू के बारे में गाए, बड़ा अच्छा लगा। पहला गाना भी लहू का था, लास्ट गाना भी लहू का था। तो लहू जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरा सर्मन का टॉपिक यही है, ब्लड ऑफ जीसस कंप्लीट फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। यीशु मसीह का लहू संपूर्ण पूरी पापों की क्षमा। एक भी पाप इतना बड़ा नहीं है जो प्रभु के लहू से साफ हो सके। और प्रभु का लहू इतना हल्का नहीं है, चीप नहीं है कि वो बड़े से बड़े दाग को न हो सके। उस क्रूस के ऊपर दो चोर थे। एक चोर ने ताड़ना दी यीशु मसीह को, दूसरे ने कहा प्रभु जब तू स्वर्ग में नियाद कर। ना तो उसने सेल्वेशन प्रेयर बोली, ना उसने बपतिस्मा लिया। प्रभु ने उसे कह दिया आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो प्रभु का लहू जो हमको इंस्टेंट और तुरंत रिडेम्पशन देता है, पापों को क्षमा देता है। सैमसन भाई ने वचन पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। और आज का टॉपिक जो हुई है इब्रानियों 9। तो मैं थोड़ा सा एक और आगे पढ़ना चाहूँगा। भैया ने ठीक पढ़ा, लेकिन मैंने 22 तक पढ़ने का था, तो भैया ने सिर्फ 14-15 तक पढ़ा। तो हम शुरू से स्टार्ट करें। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया मसीह, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं था अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। एक ही बार, और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। एक ही बार, बार बार नहीं। क्योंकि जब बकरी और बैलों का लहू और क्लोर की राख का अपवित्र लोगों को छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मेरे मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हमको बचाए इसलिए नहीं किया कि हम बस खाली खुश हो गए, स्टैम्प डाल तुम्हें गले में क्रॉस डालने में मसीह नहीं, एक पर्पस के लिए बनाया गया है कि उसके लहू की कीमत चुकाई गई है। अब इस बात से हमारा जो उद्धार हुआ है ये हमको जगत को बताना है प्रभु ने क्या किया, और इसी को हम लोग गुड न्यूज़ कहते हैं। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत विरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है और वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा करने मरने को पक्की होती है, और जब तक कि वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वो वाचा काम नहीं करती। तो बहुत से परमेश्वर ने कवेनेंट्स बांधे थे अब्राहम के साथ, नोआ के साथ, मूसा के साथ, और उस कवेनेंट बांधने का तरीका ये था कि पशु को बलि की जाती थी और पशु को दो साइड आगे पकड़ करके रखा जाता था, और उसमें से वो इंसान गुजरता था तो वाचा हो जाता था। लेकिन वाचा होने के बाद पूरी तब होती थी जिसने वाचा बांधी जब उसका अंत हो जाता है। क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लहू, ऊन और धूपा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों को छिड़क दिया, और कहा इस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान का लहू छिड़का। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू पापों की क्षमा नहीं होती। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिना लहू के पापों की क्षमा नहीं हो सकती। और प्रभु ने लहू ऑलरेडी आज से 2025 साल पहले बढ़ा दिया है, और उसकी कीमत को हम समझते हैं, और उसकी
वजह से हम लोग उद्धार हुए, हमारा उद्धार हुआ है, हम मसीह कहलाते हैं, हम जीवन जीते हैं सामर्थ्य में। तो ये 9:22 मैंने पढ़ दिया कि हर समय उद्धार के लिए लहू बहाना बहुत जरूरी है और बिना लहू के उद्धार नहीं होगा। इब्रानियों 10:3-4 में लिखा है कि बट इन दिस सेक्रीफाइस देयर इज रिमाइंडर ऑफ सिंस एवरी ईयर फॉर इट इज इम्पॉसिबल ब्लड एंड जो खून बहाया जाता है उससे पाप को समाते हैं, जो कि टेम्परेरी होते हैं और बिना लहू बहाए हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इब्रानियों 12:24 में लिखा है एंड टू जीसस द मीडिएटर ऑफ न्यू कवेनेंट एंड टू स्प्रिंकलिंग ऑफ ब्लड दैट स्पीक्स ऑफ बेटर वर्ड्स देन द ब्लड ऑफ एबेल। तो परमेश्वर का जो लहू बहाया गया बहुत ही उत्तम और अच्छा लहू था और वो अच्छी बातें करता है। जब कैन ने एबेल का मर्डर कर दिया था तो कैन से परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई कहाँ है? तो मुझे क्या पता है, भाई का रखवाला थोड़ी है। तो परमेश्वर ने कैन को भी एक मौका दिया। आदम ने जब पाप किया परमेश्वर उसको भी मौका दिया, आदम तो कहाँ है? कैन ने मर्डर किया तो पूछा कैन तो कहाँ है? हमसे परमेश्वर पूछता है तुम कहाँ है? लेकिन हम लोग दुनिया में चीज़ों में बात का इनकार कर देते हैं और छुपाने की कोशिश करते हैं। शायद आदम कहता हाँ मुझसे ये गलती हो गई तो परमेश्वर उसने उसको माफ़ करता, लेकिन उसने छुप गया डर के मारे और ब्लेम अपनी पत्नी पर लगाया और उससे हमारा संबंध टूट गया। कैन ने वही काम किया। कैन से पूछा तेरा भाई किधर है? मतलब भाई का रखवाला थोड़ी हूँ मैं, और उसने जो भाई को जाकर मार दिया। पहला यूहन्ना 1:7 बहुत ही अच्छी वर्ष है तो निकाल सकते हैं। पहला यूहन्ना 1:7 बट इफ वी वॉक इन लाइट एज ही इज लाइट वी हैव फेलोशिप विद वन अनदर एंड द ब्लड ऑफ जीसस हिज सन क्लेंसेस अस फ्रॉम ऑल सिन। यदि हम ज्योति में चले क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर के संग भाईचारा या सहभागिता रखें और एक दूसरे से भाईचारा रखें, तब प्रभु का लहू, यीशु मसीह का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। तो बहुत सी कंडीशन दी गई है। हम कहते हैं प्रभु का लहू शुद्ध करता है, गाना गाते हैं यीशु का लहू सारे पापों शुद्ध करता है, लेकिन कंडीशन दी गई है कि जैसा वो ज्योति में अगर हम भी ज्योति में रहेंगे तब हमारे परमेश्वर के कॉन्टैक्ट में रहेंगे और परमेश्वर से फेलोशिप रखेंगे और एक दूसरे से फेलोशिप रखेंगे, तब यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। शैतान जो है वो बहुत चालाक है, उसको पता है कि अगर हम प्रभु के लहू को कबूल कर लेंगे, अपने पर छिड़क लेंगे और अपना विश्वास जताएंगे तो हमारे पापों का क्षमा हो जाएगा। तो वो हमेशा हमारे मन में डाउट डालता है, शक डालता है और हमें पुराने पाप याद दिलाता है। और इंसान जो बहुत अच्छा जीवन जीता है और जी सकता है, जब उसके बैक ऑफ द माइंड में पुराना पाप याद आता है तो उसकी स्पीड और गति स्लो हो जाती है। जब हम यीशु मसीह का अच्छा से गुणगान कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, जोश से भरे हुए हैं, अचानक याद आएगा कल तूने उस लड़के के संग झगड़ा किया और धीरे धीरे हमको लगता है हाँ यार कैसे गलती हुई और हमारी वर्शिप की स्पीड स्लो होती जाती है। तो उस समय हमको शैतान को डांटना चाहिए कि हाँ शैतान उससे गलती हुई है और मेरे इस पाप के लिए भी प्रभु ने अपना लहू बहाया है, मुझे इससे क्षमा मिली है और फिर हम उनके जीवन जी सकते हैं। तो हमारी कैसी फीलिंग में डिपेंड नहीं करता, प्रभु के लहू के ऊपर हमको कहना है कि वंस वी हैव डिलीवर्ड एंड सेव्ड आवर ब्लड क्राइस्ट की एक बार शुरू हो गए, अब हमको दोबारा उतारने की जरूरत नहीं है। अब खाली बस प्रभु की उपस्थिति में बना रहना है, संगति में रहना है, सहभागिता करना है, तो प्रभु का लहू कंटिन्यूस वॉश करता है, हमारे पाप कंटिन्यूस धोते रहते हैं। एक बड़ी अच्छी कहानी है कि एक लड़का को पिता ने कहा जाकर पास के झरने से पानी भर के बाल्टी में लेकर आ और लाकर पेड़ पौधों को डाल और बाल्टी मेरी छेद हो गई। बेचारा जाए पानी निकाले और वहाँ पहुँचते पहुँच डाले कुछ समझते हैं छेद हो। पिता बोलता है धीरे करता है, तेज भाग जल्दी आ। बेचारा तेज भागा, पानी भरा, फिर भागता पानी करते वो कुछ हुए ही उससे। तो बोलता है पापा ये होने वाला नहीं काम, कोई बात नहीं, अपनी रस्सी दे, तो लोहे की सकड़ी दे, कैसी वो चमक गई क्योंकि बार पानी में धोने से वो चमक गई। ऐसे
धीरे धीरे हमारे अंदर चमक आती है, रोशनी आती है और हमको एहसास होता है कि हम लोग बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। तो कैन वगैरह मैंने बताया कि कैन का तो दोनों ने तो अपने काम को अपनी कुर्बानी लेकर आओ। कैन की